आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। राष्ट्रीय खेलों का भव्य आगाज। देहरादून में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खेल अब महज गतिविधि नहीं है, बल्कि ये करियर का माध्यम भी बन चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश तेजी से विश्व की तीसरी शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। इस क्रम में स्पोर्ट्स इकोनॉमी का योगदान भी बढ़ाया जाएगा। महाकुंभ मौनी अमावस्या का अमृत स्नान। आज महाकुंभ का तीसरा और सबसे अहम मौनी अमावस्या का महास्नान बुधवार को होगा। इसके साथ ही सभी 13 अखाड़े संगम पर दूसरा अमृत पूर्व में शाही स्नान करेंगे। अखाड़ों के साथ देश और दुनिया के कई देशों से आए करोड़ों श्रद्धालु इस महापर्व के भागीदारी बनेंगे। मेला प्राधिकरण का दावा है कि 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम स्नान करने 3 फरवरी को अगला अमृत स्थान होगा। दो टूक भारत और चीन की तरह हम भी टैक्स लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उच्च शुल्क हाई टैरिफ लगाने को लेकर भारत और चीन को चेतावनी दी। उन्होंने चीन, भारत और ब्राज़ील को उच्च शुल्क वाले देशों में शामिल किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका उन देशों पर शुल्क लगाएगा जो से व्यापार में नुकसान पहुंचाते हैं। फ्लोरिडा में रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ट्रंप ने ये बातें कही। हाई कोर्ट ने कहा देवभूमि में बाहुबल का प्रदर्शन अक्षम्य। रुड़की में बीते दिनों निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक प्रवण सिंह चैंपियन के बीच विवाद के क्रम में घटी घटनाओं का हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट की अवकाशकालीन एकल पीठ ने मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि देवभूमि में बाहुबली प्रदर्शन शर्मनाक व अक्षम्य है। कोर्ट ने हरिद्वार के डीएम एसएसपी को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मचान ढहने से 7 श्रद्धालुओं की मौत। तो बागपत जिले के बड़ौद कस्बे में मंगलवार सुबह निर्माण लड्डू महोत्सव के दौरान बड़ा हादसा हो गया। इसमें 3 महिलाओं समेत 7 जैन श्रद्धालुओं की मौत हो गई। पायलट बाबा की संपत्ति हड़पने में 7 पर मुकदमा। तो पायलट बाबा की संपत्ति को हड़पने के आरोप में तल्लीताल पुलिस ने दिल्ली, मध्य प्रदेश और बिहार प्रदेशों के 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शादी का पंजीकरण नहीं कराने वाले जुर्माना भरेंगे। उत्तराखंड में 27 जनवरी से लागू समान नागरिक संहिता यूसीसी के तहत विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क और अर्थदंड की दरें तय कर दी गई हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की स्वीकृति के बाद मंगलवार को गृह विभाग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रुड़की और देवबंद के बीच रेल लाइन की राह साफ हुई। देवभूमि राष्ट्रीय खेल का संघनाद। तो पीएम मोदी बोले भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने में स्पोर्ट्स इकोनॉमी बड़ा हिस्सा बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखा नई योजनाओं का खाका। तो प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड की नई विकास योजनाओं का खाका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रखा। इसके अलावा प्रधानमंत्री को केदारनाथ पुनर्निर्माण, बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत किए जा रहे कार्यों की प्रगति के बारे में भी जानकारी दी। मौनी अमावस्या दूसरा अमृत स्नान आज। तो आधी रात से मौन डुबकी शुरू। तो विख्यात कवि कैलाश गौतम की कविता के ये दृश्य हूबहू प्रयागराज में जीवंत हो उठे हैं। मौनी अमावस्या पर संगम में बुधवार को मौन डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ नगर में श्रद्धा का सैलाब दिखाई दे रहा है। आईटीबीपी में घोटाला, 6 अफसरों पर केस। तो आईटीबीपी की 7वीं बटालियन मिर्थी और पिथौरागढ़ में 2.25 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। सीबीआई ने 6 अधिकारियों समेत ठेकेदार पर मुकदमा दर्ज किए हैं। आरोप है कि उन्होंने ठेकेदारों के साथ मिलकर रसद, केरोसिन समेत अन्य सामान के ढुलाई भाड़े में हेराफेरी की। बुमराह साल के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर।
तो भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह साल के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बन गए हैं। त्रिवेणी के तट पर मौन का उद्घोष, महास्नान प्रारंभ। झूठी सूचना पर 10,000 जुर्माना, तो समान नागरिक संहिता के पंजीकरण और जुर्माने की दरें सार्वजनिक हुई। आईटीबीपी में 1.74 करोड़ का घोटाला। एआई में चीन के डीपसीक की अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती। स्मैक तस्करी के आरोप में आरोपित युवक गिरफ्तार। ढालीपुर पुल पर आवाजाही पूरी तरह से बंद, दून का रूट डाइवर्ट। तो बिना उत्पादन रोके पुल की मजबूती को हो रहा रेट्रोफिटिंग कार्य। दुष्कर्म के आरोप में कथित पत्रकार गिरफ्तार। तो युवती से इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर आरोपित उसे राजपुर स्थित एक होटल में ले गया, धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी किसी को देने पर उसके फोटो और वीडियो इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी दी। राजपुर थाना पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। स्मैक तस्करी के आरोप में आरोपित युवक गिरफ्तार हुआ। तो सेला कोई से खबर आई है। 120 ग्राम चरस के साथ बिहार का युवक दबोचा गया। ऋषिकेश में हुई मारपीट के विरोध में बिजली करी मुखर। तो निकाय चुनाव के दौरान ऋषिकेश में मतपेटियां जमा करते समय कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट का मामला गर्माता जा रहा है। मामले में दोषियों पर कार्रवाई न होने से कर्मचारी संगठनों में आक्रोश है। फोर्टर ने कैसे ढोया 770 किलो का जनरेटर। तो निर्माण सामग्री की ढुलाई के चालान में परिवहन साधन को गधे व वाहन के बजाय पोर्टर के रूप में दिखाया। वेतन न मिलने पर वाटर ग्रेस के कूड़ा उठान कर्मियों की हड़ताल। रिलायंस शोरूम डकैती में फरार 2 लाख का इनामी धरा गया। प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे मुस्लिम सेवा संगठन के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। खिलाड़ी मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं परम मित्र मानते हैं। बड़े मंच पर 3 विषयों के लिए पीएम ने दी शाबाशी। तो यूसीसी शीतकालीन यात्रा व प्लास्टिक मुक्त अभियान पर राष्ट्रीय खेल के मंच से देश दुनिया को बताए उत्तराखंड के प्रयास। लक्ष्य सेन ने पीएम को सौंपी मसाल। पौड़ी में कांग्रेस का प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। तो पूर्व विधायक चैंपियन के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। विधायक उमेश कुमार की विधायकी तत्काल निलंबित की जाए। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने परीक्षा की तिथि जारी की। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह पर अवकाश घोषित किए जाने के चलते मंगलवार को होने वाली विश्वविद्यालय के संबंध कॉलेजों की परीक्षाओं को निरस्त कर नई तिथि जारी की है। कार खाई में गिरी, डॉक्टर दंपति और बेटा घायल। मंगलवार को पौड़ी देवप्रयाग मोटर मार्ग पर द्वारी धार के समीप एक कार अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गई। दुर्घटना में कार सवार डॉक्टर दंपति व उनका बालक घायल हो गया। इसी विधायक पौड़ी राजकुमार पौड़ी ने घायलों को उपचार के लिए स्वयं के वाहन से जिला अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने घायल को खतरे से बाहर बताया है। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर केस। तो गोपेश्वर से खबर। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में एक युवक के विरुद्ध पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ितों के लिए विधायक ने की 12 लाख की घोषणा। तो मौरी से खबर आई है। पौड़ी में पुरानी पेंशन बहाल करने की उठाई मांग। तो पुरानी पेंशन योजना बहाली आंदोलन के आह्वान पर मंगलवार को जिले भर में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के यूपीएस की प्रतियां जलाई गई। कोर्ट में लिलियम के फूल की बिक्री हुई शुरू। एबीपी की खेलों भारत प्रतियोगिताएं शुरू हुई। गैरहाजिर चल रहे शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। तो कहा नकल विहीन और पारदर्शिता के साथ आयोजित होगी बोर्ड परीक्षा।
विद्यालय शिक्षा विभाग के तहत विभिन्न राजकीय विद्यालयों में लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे शिक्षकों की अब खैर नहीं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को ड्यूटी से नदारद इन शिक्षकों पर ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अधिकारियों को प्रदेश भर में 10वीं व 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा नकल विहीन एवं पारदर्शिता से कराने को कहा है। कर्मियों ने जलाई यूपीएस की प्रतियां। सचिवालय सेवा में कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मियों को राहत वेतन उच्चीकरण हुआ। कक्षा 8 में 1499 मेधावी छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। बात करते जॉब पोर्टल को लेकर, आरआरसी में करें आवेदन। तो रेलवे में 1104 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 23 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 35 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन के 20 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 12 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में 400 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेसर के 34 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। सशस्त्र सेना अधिकरण में 11 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वही खबर रही है उत्तरकाशी से। टकनौर में दिन भर जलते रहे जंगल। मखोली गांव में रहते थे कभी 20 परिवार, अब एक ही है। कबड्डी व तकनीकी पैनल में 2 व्यायाम शिक्षक चयनित हुए। एक कार्डियोलॉजिस्ट के सहारे रोगियों का इलाज। तो देहरादून से खबर है। 9 निकायों में भाजपा कांग्रेस नहीं, निर्दलीयों ने एक दूसरे को हराया। तो उत्तराखंड के 9 नगर निकायों में अध्यक्ष पद पर टक्कर भाजपा और कांग्रेस के बीच नहीं, बल्कि निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच हुई। 1 नगर निगम, 15 नगर पालिका और 15 नगर पंचायतों में निर्दलीय प्रत्याशी जोरदार टक्कर के साथ दूसरे स्थान पर दिखे। खास बात यह है कि 2018 के निकाय चुनाव के मुकाबले इस बार भाजपा की सीटें बढ़ी, कांग्रेस की घटी और निर्दलीयों ने जबरदस्त उछाल दर्ज किया। छेड़खानी के दोनों आरोपी शिक्षक निलंबित, जांच शुरू। तो नैनीडांडा ब्लॉक के अंतर्गत एक विद्यालय में बालिका के साथ छेड़खानी के आरोपी दोनों अध्यापकों को विद्यालय प्रबंधन समिति ने निलंबित कर दिया है। थाने में इस मामले की जांच कोतवाली में तैनात महिला उप निरीक्षक सुमन लता करेंगी। छोटी सरकार में निर्दलियों पर भरोसा। 6 चौकी प्रभारी, 2 दरोगा समेत 10 कर्मी लाइन हाजिर हुए। राष्ट्रीय खेल पुलिस ने कागज पर बनाए इंतजाम, सड़क पर हुए धड़ाम। तो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के बाहर लगा लंबा जाम। 47 वार्डों से कूड़ा उठाने में अब नगर निगम पर पड़ेगा दुगना भार। 7 विधानसभा में कांग्रेस को मिले भाजपा से कम वोट। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू। तो नगर निकाय चुनाव के परिणाम आने के बाद कर्मचारी नए बोर्ड के स्वागत के लिए उत्साहित हैं। बोर्ड गठन और शपथ ग्रहण समारोह के लिए नगर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधायक उमेश का भी शस्त्र लाइसेंस निरस्त। दोनों विधायकों के 300 समर्थकों पर भी मुतलका पाबंद की कार्रवाई। मैदानों में कोहरा, पहाड़ों में बर्फ से गिरेगा तापमान। तो बीते कुछ दिनों से सुस्त चल रहे मौसम में आज बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान ने उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के कुछ हिस्सों में बर्फबारी की संभावना जताई है। उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 2 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ। युवती से दुष्कर्म का आरोपी दबोचा गया। चीन सीमा पर मोर्चा निर्माण के लिए पत्थरों की ढुलाई में भी हेराफेरी। कर्तव्य पथ पर राज्य की महिलाओं ने बढ़ाया मान। मां नंदा देवी और चौहान 11 ने जीते मुकाबले। पीएम की दून रिंग रोड समेत 9 प्रोजेक्ट दिखाए। जनता के साथ सांसद विधायक भी जाम में फंसे। राष्ट्रीय खेलों में उतरेंगे रिलायंस फाउंडेशन के 50 एथलीट। सीटें फुल होने से निराश होकर लौटे कुछ लोग। मोदी ने यूसीसी के लिए धामी सरकार की पीठ थपथपाई। स्कूल खुलते वक्त आए छुट्टी के आदेश। उल्लास उद्घाटन के उत्सव में उमड़े हजारों लोग। दूसरे राज्यों के लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं देहरादून। लक्ष्य अंकिता उत्तराखंड की परेड के ध्वजवाहक बने।
जुबिन के गीतों ने स्टेडियम में मचाया धमाल। तो उत्तराखंड में अपने लाइव शो में जुबिन ने हिंदी गीतों के साथ दी जौनसारी गीतों की प्रस्तुतियां। ओलंपिक लक्ष्य सेन ने मोदी को सौंपी मसाल। आस्था मोहन अमावस्या का महास्नान आज। तो महाकुंभ नगर में हो रहे लघु भारत के दर्शन पुण्य लाभ की उत्कंठा के लिए त्रिवेणी तट की ओर बढ़ रहे हैं हर श्रद्धालु के कदम। मौनी अमावस्या पर प्रत्येक 4 मिनट में चलेंगी ट्रेनें। तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व देखते हुए रेलवे की ओर से हर 4 मिनट में एक ट्रेन प्रयागराज से चलाई जाएगी। इस प्रकार कुल 360 ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। इस समय 190 विशेष ट्रेन हैं। इस फैसले से लाखों श्रद्धालुओं को समय पर यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें। हरिद्वार में मौनी अमावस्या को लेकर ट्रैफिक प्लान जारी हुआ है। आईटीबीपी में केरोसिन घपला कमांडेंट समेत कई पर मुकदमा दर्ज हुआ। लंबे समय से गैर हाजिर शिक्षकों को बर्खास्त करें। हाई कोर्ट की न्यायाधीश के मोबाइल दून में चोरी हुए। नियुक्ति पत्र के 6 महीने बाद मिलेगी सिंचाई इंजीनियरों की पोस्टिंग। एम्स में 4,597 पदों पर भर्ती का अवसर। सीएम की मां और पत्नी ने मरीजों को बांटे फल। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी एवं उनकी पत्नी गीता धामी की वैवाहिक वर्षगांठ पर मंगलवार को सीएम की मां बिस्ना देवी एवं उनकी पत्नी गीता धामी दून अस्पताल में मरीजों के बीच पहुंची। उन्होंने मरीजों का हालचाल जानकर उनको फल, जूस एवं अन्य सामान भेंट किया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की प्रतियां फूकी। कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन, आज करेंगे प्रदर्शन। तो उत्तराखंड के कुछ विश्वविद्यालय के कर्मचारी को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। इसके विरोध में 29 जनवरी को प्रदेश भर के विश्वविद्यालय कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में आज हल्की बारिश की संभावना। तो उत्तराखंड के 3 पहाड़ी जिलों उत्तरकाशी, चमोली एवं पिथौरागढ़ में बुधवार को कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। यहां 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जगहों पर बर्फबारी की उम्मीद है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों ने की नारेबाजी। आचार संहिता हटते ही जिले में 36 शिक्षकों के तबादले। तो निकाय चुनाव की आचार संहिता हटते ही राजकीय प्राथमिक स्कूलों में तैनात 36 शिक्षक शिक्षिकाओं के तबादले कर दिए गए हैं। कुमाऊं में प्रधानाचार्य विहीन स्कूलों का ब्यौरा मांगा गया है। तो कुमाऊं मंडल में लंबे समय से बिना प्रधानाचार्य संचालित हो रहे सरकारी विद्यालयों को जल्द नए मुखिया मिलने वाले हैं। जिला विभाग के एडी कार्यालय ने मंडल के सभी जिलों से प्रधानाचार्य विहीन स्कूलों का ब्यौरा मांगा है। ढेला इंटर कॉलेज के वार्षिक उत्सव का लोक कला में धूम। खो खो महाराष्ट्र उड़ीसा का जीत से आगाज हुआ। उत्तराखंड की महिला फुटबॉल टीम घोषित हुई। खो खो के दंगल में जलवा बिखेर रहे पहाड़ के युवा। उत्तराखंड ने बीच हैंडबॉल में झारखंड को हराया। कुमाऊं में हर तरफ राष्ट्रीय खेल का उत्साह है। मोदी ने यूसीसी के लिए धामी सरकार की पीठ थपथपाई। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के लिए मोदी के सामने की पैरवी। विधायक वंशीधर भगत ने लोगों की समस्याएं सुनी। सरकारी स्कूलों की गृह परीक्षाएं 17 मार्च से। तो राज्य के सरकारी स्कूलों में सालाना गृह परीक्षाएं 17 मार्च से शुरू होंगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर एसवी जोशी ने सभी सीईओ को परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया। जल्द ही सभी स्कूलों को प्रश्न पत्र मुहैया कराए जाएंगे। एससीईआरटी प्रश्न पत्र तैयार कर रहा है। गृह परीक्षाएं 17 से शुरू होकर 24 मार्च तक चलेंगी। धारी में स्कूल के कर्मी ने जान दी। बस और टेम्पो की भिड़ंत में 1 की मौत, 5 घायल। तो रामनगर से खबर है, नेशनल हाईवे पर मंगलवार शाम टेम्पो और रोडवेज बस की भिड़ंत हो गई। हादसे में टेम्पो सवार पैरों से दिव्यांग की मौत हो गई। रुद्रपुर जाने वाले ट्रैफिक प्लान देखकर निकलें। गोला में 4 माह होगा खनन, सीमा तय हुआ।
नमो ने देवभूमि से जोड़ा नाता, उमड़ पड़ा लोगों का दुलार। बीच हैंडबॉल में उत्तराखंड की लगातार दूसरी जीत। 11 साल का इंतजार अब हुआ समाप्त। खिलाड़ियों को लंच में कंडाली का साग, डिनर में परोसा झंगोरा। खानपुर विधायक की पिस्टल का लाइसेंस निलंबित हुआ। दुष्कर्म में दोषी पिता को 20 वर्ष की कैद हुई। दो पक्षों में विवाद के बाद विधायक का हंगामा। कार खाई में गिरने से डॉक्टर, दंपति और बेटा घायल हो गया। दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग में आरोपित गिरफ्तार, महिला मित्र की तलाश है। पेयजल की जर्जर लाइनों से लीकेज के कारण गंगोत्री हाईवे बदहाल हुआ। सड़कों पर लगे अवैध साइन बोर्ड हटाएं। दूधू का जला, सालंग और पिलंग के जंगल वन संपदा को नुकसान हो रहा है। सोमेश्वर देवता का देवगोती मेला शुरू हुआ। उत्तरकाशी जनपद में अब ई पॉज मशीनों से राशन वितरण की तैयारी है। आसियाना आग में समा गया, हाथ आई बेबसी और आंखों से झलका पानी। तो रविवार रात सावणी गांव में भीषण अग्निकांड से 9 मकान जलकर हो गए थे राख। कर्मचारियों ने यूपीएस के विरोध में प्रदर्शन कर जलाई प्रतियां। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर टिहरी जनपद के सभी कार्यालयों व संस्थान में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विरोध किया। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से शीतकालीन यात्रा और पर्यटन को मिलेगी रफ्तार। बंदरों के आतंक से लोग परेशान, निजात दिलाने की मांग की। पहाड़ी मूल के लोगों को गाली देने पर जताया आक्रोश। तो श्रीनगर गढ़वाल से खबर है, कांग्रेस कमेटी देवप्रयाग ने पहाड़ी समाज को गाली देने वालों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कीर्तिनगर कोतवाली पहुंचकर ज्ञापन दिया। अतिक्रमण पर दुकानदार का चालान 500 रुपये और दंड भी वसूला। तो श्रीनगर गढ़वाल से खबर रही है, 3 विभिन्न परीक्षाओं के 1499 सफल अभ्यर्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति। तो एससीईआरटी ने 23 दिसंबर को 98 परीक्षा केंद्रों पर ली थी परीक्षा। तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की ओर से आयोजित 3 विभिन्न परीक्षाओं के 1499 सफल अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी। एससीईआरटी ने बीते 23 दिसंबर को प्रदेश भर के 98 परीक्षा केंद्रों पर छात्रवृत्ति के लिए 3 विभिन्न परीक्षाएं कराई थी, जिसमें 17,874 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया था, जबकि प्रदेश भर से 19,109 छात्रों ने आवेदन किया था। लंबे समय से अनुपस्थित शिक्षक होंगे बर्खास्त। हल्द्वानी स्टेडियम के चारों ओर टेम्पो टैक्सी पर प्रतिबंध। खिलाड़ियों को मंच और हल्द्वानी को पहचान। तो बदहाल स्टेशन चमका, कचरे का ढेर दिखना बंद हुआ, सड़कें सुधरी। राष्ट्रीय खेलों में बॉक्सिंग स्पर्धा के लिए उत्तराखंड की 13 सदस्यीय टीम घोषित की गई है। होटल में खिलाड़ियों से मिलने वालों पर नजर। 6 चौकी इंचार्ज समेत 10 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हुए। रामनगर में रोडवेज बस व टेम्पो की भिड़ंत में ग्रामीण की मृत्यु हो गई। शतरंज की विसात पर बच्चों ने दिखाई कौशल की चाल। तीसरी की किताब तक नहीं पढ़ पाते 5वीं के 36% छात्र। तो उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले 36% छात्र छात्राएं का तीसरी कक्षा की किताबें नहीं पढ़ पाते, जबकि 5वीं के 60% विद्यार्थी को गणित में गुणा भाग करना नहीं आता। तलाक या विवाह की झूठी सूचना पर 10,000 रुपये का जुर्माना। सहकारी समितियों में चुनी जाएंगी अब 33% महिला प्रतिनिधि। ऋषिकेश के 3 पुलिसकर्मियों की आजीवन कारावास की सजा रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें 2004 में एक महिला की हत्या के मामले में 3 पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। स्मैक तस्कर की पुलिस से मुठभेड़, पैर में लगी 2 गोली। विधायक उमेश कुमार की पिस्टल और लाइसेंस निलंबित हुआ। कैरोसिन छिड़क पत्नी को जिंदा जलाने का प्रयास। तो बच्चों की पिटाई करने का विरोध किया तो नाराज हो गया पति। झुलसी महिला को पड़ोसियों ने पहुंचाया अस्पताल। तो उधमसिंह नगर से खबर आई है। और नियंत्रित बाइक ट्रक में घुसी एक की मृत्यु हो गई। तो सितारगंज से खबर है, सितारगंज हाईवे पर अनियंत्रित होकर बाइक ट्रक में जा घुसी। दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत हो गई।
9 निकायों में भाजपा कांग्रेस नहीं निर्दलीय ने एक दूसरे को हराया। छोटी सरकार में बड़े दल नहीं निर्दलीय पर दिखा भरोसा। धर्मनगरी में देश के 840 खिलाड़ी दिखाएंगे प्रतिभा। विधायक उमेश का भी शस्त्र लाइसेंस निरस्त। नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल को मिला स्थायी रेडियोलॉजिस्ट। पहाड़ और मैदान में रात का तापमान लगभग बराबर हुआ। नाबालिग को वाहन की चाबी खोल रही मौत का दरवाजा। तो एक्सयूवी हादसे में नाबालिग नहीं हुई प्राथमिकी। राजस्व कर्मी को बुलेट से ठोकने वाला भी किशोर है। भीमताल झील में स्टंट कराने पर नाव मालिक पर 5,000 का चालान काटा। आज पूरी रात बंद रहेगा हल्द्वानी रुद्रपुर मार्ग। ताबड़तोड़ कार्रवाई कर एसएसपी ने नशे के खिलाफ दिया बड़ा संदेश। जानलेवा हमले के 3 दोषियों को 10 वर्ष का कारावास हुआ। बस से टकराकर पलटा टेम्पो। पेंटर पर धोखाधड़ी करने का आरोप मुकदमा दर्ज हुआ। 7 दिन बाद भी ठीक नहीं हुआ ट्यूबवेल, अभी 2 दिन और लगेंगे। आज मुख्य अमृत स्नान 26 फरवरी तक होंगे 10 आयोजन। खगमरा कोट वार्ड में 31 जनवरी को होगा मतदान। राजकीय इंटर कॉलेज हिनोला जाने वाली सड़क बंद हुई। नर्सिंग कॉलेज में प्राचार्य उप प्राचार्य के पद खाली हुए। यूपीएस के खिलाफ गरजे कर्मचारी, सरकार के विरोध में की नारेबाजी। बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर डीएम ने जताई नाराजगी। प्रदेश के 780 शिक्षक लेंगे एआई और कोडिंग का प्रशिक्षण। 9 फरवरी को होगी रन फॉर यूथ। तो द्वारा हाट अल्मोड़ा से खबर आई है। एलियन फुटबॉल क्लब रानीखेत बना चैंपियन। आज योग के लिए 169 खिलाड़ी पहुंचेंगे अल्मोड़ा। विद्यार्थियों को नदी पार कराने के लिए शिक्षकों ने खींची गरारी। तो पिथौरागढ़ से खबर है। छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए गौरी नदी पर बनी गरारी पर तैनात पीआरडी कर्मी के अनुपस्थित रहने पर डीएम ने सेवा समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग को मौके पर पीआरडी कर्मी को तैनात करने को कहा है। बच्चों की आवाजाही के दौरान विद्यालय के शिक्षक स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे। यूपीएस का जिले भर में विरोध प्रदर्शन कर जताई प्रतियां। नेपाल में 2 हादसे में 3 लोगों की जान गई। छात्रा की मौत के मामले में 5.60 लाख रुपए प्रतिकर देने के आदेश। छात्र संख्या कम होने से खंडर बन गए 24 प्राथमिक विद्यालय। तो गंगोली हाट पिथौरागढ़ से खबर है। सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्या तेजी से घट रही है। गंगोली हाट में छात्र संख्या कम होने के कारण पिछले 10 वर्षों में 24 राजकीय प्राथमिक विद्यालय बंद हो गए हैं। मुवानी में आधार सेंटर बंद, दुश्वारियां बढ़ी। बेतड़िया में फंदे से लटके मिले 2 लोगों के शव। हरिपुरा जलाशय की मिट्टी से हो रही विभाग की कमाई। पुलिस चौकी के पास असंतुलित होकर बाइक रपटी, 1 की मौत हो गई। पीएसी में तैनात आरक्षी के आवास से जेवरात चोरी हुआ। कोहरे के आगोश में छिप गया सूरज। नशों में नशा घोलने वालों पर खाकी कस रही नकेल। दहेज के लिए वाहिता को घर से निकाला, नंदोई पर दुष्कर्म का आरोप। निकाह का झांसा देकर तलाकशुदा महिला से बनाए शारीरिक संबंध। अग्निकांड, एक रात तो काट ली, आगे कैसे कटेगी जिंदगी। वन भूमि ने रोकी नलकूप योजना, नगर के लोग प्यासे। तो बड़कोट से खबर आई है। घंडियाल गांव के शिक्षक को प्राथमिक स्कूल बेथान भेजा। तो प्रतापनगर ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक स्कूल घंडियाल गांव में कार्यरत शिक्षक को ग्राम प्रशासक के बीच विवाद गहराने पर शिक्षा विभाग ने शिक्षक के आवेदन पर उसे व्यवस्था पर प्राथमिक स्कूल बेथान भेज दिया है। जबकि प्राथमिक स्कूल मुखमाल गांव और प्राथमिक स्कूल किम खेत में कार्यरत शिक्षकों को व्यवस्था पर घंडियाल गांव
प्राथमिक स्कूल में भेजा गया है। दिव्य और भव्य नजर आएगा पंचम केदार कल्पेश्वर मंदिर। बदलते मौसम के कारण बिगड़ रहा स्वास्थ्य। जीआईसी मणिपुर को मिला अपना भवन। तो अगस्त 19 से खबर रही है। जहां शिक्षकों की कमी वहां